तो सिर्फ शौक के लिए रखो, डरावा के लिए तो सिर्फ नाम ही काफी है। तू शिक्षा के माध्यम से समाज और देश के लिए एक नई दुनिया बनाओ। हम वो शेर हैं जो कदे अपनो इलाको नहीं बदले। और टाइगर पिंजरे में ही अछूत। अरविंद को एंटरटेनमेंट समझा है क्या? अरविंद एंटरटेनमेंट नहीं, एक्शन है। राजस्थान वालों को अब एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म मिलने वाली है, और ना सिर्फ राजस्थान वालों को बल्कि उन तमाम सारे दुनिया में बैठे लोगों को जो राजस्थानी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं और राजस्थानी भाषा के साथ साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का और एक रियल स्टोरी पर बनी हुई शानदार फिल्म जिसे लेकर जो आ रहे हैं वो उनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने अरविंद जी हैं, जो राजस्थान के गोविंदा कहूँ आपको या कहूँ कहीं ना कहीं एक वाइब्रेंसी जो है ना राजस्थानी फिल्म को लेकर, पैशन को लेकर, वो आपसे हमेशा ही मिलती है। जी, सबसे पहले तो मैं फैक्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, और आप जैसे ग्रेट एंकर का जो राजस्थान को प्यार करते हैं और राजस्थान को इम्पोर्टेंट देते हैं। राजस्थान के गोविंदा तो क्या कहे, पर कहीं आप किसी से सिमिलर हो जाते हो तो थैंक्स टू गॉड एंड पेरेंट्स कि जो एक अच्छे सेलिब्रिटी से आपको मैच करते हैं। आपने गोविंदा जी कहा तो मुझे अच्छा लगा। 15 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि अरविंद क्या कर रहा है, मैं घर हूँ, आजा मिलते हैं। तो वहाँ गया तो मैं एक गोविंदा जी के साथ भी एक फिल्म कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, तो ये जो फिल्म है, हमने इसका ट्रेलर देखा, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है। सबसे पहले तो आपको उसकी बधाई। थैंक यू। और साथ ही साथ इस ट्रेलर में सितारों का एक पूरा कहें कि बुके है, इतने सारे सितारे हैं। तो सबसे पहले तो क्या कुछ मिलने वाला है इस फिल्म में? ट्रेलर देख के तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, फिर भी आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। एक्चुअली एक फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान जो फिल्म नहीं है, एक मैसेज है कि आप अगर किसी सिस्टम के खिलाफ या आप किसी सिस्टम के खिलाफ जाके आप कुछ अच्छा कर रहे हो, और अगर अपने सिस्टम ने आपको बहुत ही बेसहारा कर दिया हो, आपने उसको इतना उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया हो जिसके एथिक्स मर जाते हैं, फिर वो जैसी दुनिया वैसे बन जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में टाइगर ऑफ राजस्थान का मैसेज है कि उसके साथ कितना भी बुरा हुआ पर उसने अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उससे बुरे रास्ते पे चल के भी वो अच्छे कामों के जो लिस्ट होती है वो काफ़ी बड़ी की। और टाइगर ऑफ राजस्थान के अंदर शायद ये पहली राजस्थान की फिल्म होगी जिसके अंदर रंजीत जी ग्रेट विलन, हम इनको इतनी फिल्मों में देख चुके हैं, हम उनको देखने के लिए सो अरे बाप रे इतने खतरनाक विलन। उसके बाद आता है देवोलीना भट्टाचार्य जो टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जो हीरोइन का रोल कर रही है। फिर आता है उपासना सिंह, जो उन्होंने तो राजस्थानी फिल्में भी की हैं पर उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म में। उसका दीपशिखा नागपाल टीवी का बहुत बड़ा नाम है, फिल्मों का नाम है। उसका राजू श्रेष्ठा, ये भी बड़े नाम है। इसके साथ सबसे बड़ा आपको मैं कहूँ सरोज खान जी, जो ग्रेट कोरियोग्राफर, और उन्होंने इतने इतिहास बनाए कि जो आप हम आने वाली पीढ़ी में कोई तोड़ नहीं शायद पाएंगे। उनकी आखिरी फिल्म थी। और इस फिल्म का जो घूमर सॉन्ग है स्पेशल, घूमर खेला, वो इतना क्लास उन्होंने शूट किया। 100 डांसर्स, मतलब जो आपको मैं बता रहा हूँ वो जो सेट लगा ये किया, इतने में राजस्थानी फिल्में बन जाती है क्योंकि सरोज खान। उसके बाद इसमें म्यूजिक दिलीप सेन, जो आपने जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, ऐसे हजारों गाने उन्होंने दिए। फिर आता है कोरियोग्राफर में, और इनके साथ एक नाम आता है राजू शबाना जी, जिन्होंने सरोज जी के साथ 20 साल तक एसोसिएट मतलब बड़े स्टार के साथ काम किया उन्होंने। वो है आदित्य गौर म्यूजिक में है। तो पूरा का पूरा पावर पैक है। ऐसे में बजट भी बहुत अच्छा खासा लगा होगा। राजस्थानी फिल्मों को अगर देखें तो बजट की दृष्टि से ये कितनी बड़ी फिल्म? शायद अगर मैं खुद ऐसी फिल्में जो पहले बनाता था तो इस बजट में 5 फिल्में बन जाती है। 5 फिल्में इस बजट में बन सकती है। एक कहावत है अरविंद जी की, तारे वही चमकते हैं जिनके पीछे अंधेरा हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है वो इस फिल्म ने बहुत बहुत स्ट्रगल से सहन किया। मैं आपको बताऊं, महज 35 दिन में फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई थी, लेकिन फिल्म को आप तक पहुंचने में 3 साल लग गए। ये स्ट्रगल की कहानी कैसी रही, और स्ट्रगल के बाद अब जो ये ट्रेलर बन के आया उसे देखकर कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली क्या था, जब आप कोई चीज़ पे आप वर्क करते हो तो आपको सबसे पहले उसके रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले आपको वो करना चाहिए
जो बेस्ट, द बेस्ट, सुपर बेस्ट। राइट। आप अपने इतने एफर्ट्स डाल दो कि आपको अफसोस नहीं हो। और ये मेरी फिल्म एज ए राइटर और डायरेक्टर भी है मेरी, क्योंकि इस फिल्म में मुझे कंटेंट जो है वो आर्टिफिशियल बनाने नहीं थे। तो इस फिल्म के अंदर मैंने जितने भी स्ट्रगल किए, शायद मेरी लाइफ का मतलब सबसे मतलब बैड पीरियड पकड़ो या फिर जो भी एक स्ट्रगल में आप जो कह सकते हो, जो फेसेस जो होते हैं, वो मैंने ये 2 साल में देखा। कोर्ट केसेस ये सब तो देखा ही देखा, लेकिन जी। सबसे बड़ी चीज जो इमोशंस को एकदम इमोशंस के चरम पर आपको ले जाती जी। है, वो थे पिताजी को खोना। जी। इस फेज में जब वो हुआ, उस स्थिति से कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आप बाहर आए? एक्चुअली क्या था कि जब ये फिल्म को रोकने के लिए हमारी पिछले साल ही डेट आ गई थी कि हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं 20 अक्टूबर को, लेकिन किसी कारण जो भी हो, जिन्होंने भी केस किया, सेंसर बोर्ड पे किया, मुझ पे किया, सिनेमा पे भी किया, तो उनका भी थैंक्स। मैं उनसे मेरे कोई गिला शिकवा नहीं है, होता है, हर इंसान के कुछ अपने दर्द होते हैं। मैं कहता हूँ मैं उनके दर्द को कम करने की कोशिश करूँ, ना कि बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने अगर किया तो वो अपनी फीलिंग्स होती है। मैं उनके लिए भी इतना ही कहूँगा कि मैं आपको दिल से सॉरी कह सकता हूँ, पर मेरा इंटेंस वो नहीं है। मेरा इंटेंस ये कि एक अच्छी चीज़ हमेशा इंस्पायर्ड होनी चाहिए, जो इंस्पायर्ड के लिए टाइगर ऑफ राजस्थान है। पापा का ऐसा है कि हम 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स फिल्म्स। फिल्म का भी जो बैनर है वो थ्री ब्रदर्स फिल्म के जी, से ही। मतलब हम 3 भाई हैं। हम आज की तारीख में हम अलग रह नहीं सकते हैं। हम सुबह शाम तक हमारा साथ में टाइम जाता है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे। और पापा एक हमारे पापा भी ऐसे थे कि जिन्होंने शायद दुनिया के अंदर, पेरेंट्स सारे अच्छे होते हैं, कभी बुरे नहीं होते, कोई भी बुरे नहीं होते, पर खास करके हम लोग स्पेशल इसलिए कहलाते कि पापा ने इतना सपोर्ट किया। हम मिडिल क्लास फैमिली में आते थे, कोई पैसे वाले नहीं, लेकिन पापा ने हमेशा कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। और इस फिल्म की शूटिंग से लेके, डबिंग से लेके, फिल्म फाइनल तक आई तब तक वो थे। उन्होंने इस फिल्म को बनते हुए देख लिया, शूटिंग होते, फिर फिल्म को कंप्लीट होते देखा, सिर्फ सेंसर नहीं आया था तब तक। पापा को अचानक कोई प्रॉब्लम आया, उसमें वो सारा ऐसा हो गया कि जो हमने हमारी जिंदगी का सब कुछ लॉस कर दिया। हर तरह का स्ट्रगल देखकर ये फिल्म आप सबके सामने आई है, और इस फिल्म में बहुत सारी खास बातें हैं। सितारे बहुत सारे हैं। अरविंद जी बतौर स्क्रीन प्ले राइटर, बतौर स्क्रिप्ट राइटर भी इस फिल्म में आ जी। रहे हैं। तो ये सारी चीजों से निकलकर जो ट्रेलर आया वो बेहद लाजवाब है। गाने भी सुन रहे हैं कि बहुत जबरदस्त गाने बने, उसके बारे में कुछ? क्लास, मतलब आपको मैं कहता हूँ कि घूमर सॉन्ग जो इतना क्लास सॉन्ग बना है कि वो हर शादी ब्याह में चलेगा गाना। दूसरा एक आजारे सजना, वो इतना इमोशंस उसमें है कि जो एक कपल होता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो या होने वाले हो, ये तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, उस गाने को जब वो गाएंगे या सुनेंगे तो वो अपने आप में फील करने लगेंगे। जैसे हम लोग 90s के गानों को हम लोग करते थे कि यार क्या गाने, क्या म्यूजिक, बिकॉज ऑफ लिरिक्स, उसका रिदम, वो जो चीजें होती थी वो उसी दौर में। अभी तो क्या है कि कैची, कैची क्या होता है, सॉन्ग पूरा होता है, कैची क्यों? ये हुक लाइन क्या होता है? गाने वही जो याद रहे। यस। तो गाने भी जबरदस्त हो रहे हैं। फिल्म कितने बड़े स्केल पे रिलीज हो रही है, कब हम सबको देखने मिल रही है, ये सब भी बताएं। इसमें मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं आपको सच में कहूं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका नाम इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म शायद वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि हम जिस सरकमटेंसेस के जो हमने फेसेस किए और जो आए लाइफ में, बहुत बेकार थे। मेरे प्रोड्यूसर हितेश कुमार, जस्मिन कुमार, सुनीता, प्रवीण, डॉक्टर, फिर उसके बाद हमारे राज राठौड़, फिर उसका दिनेश जी, फिर उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो थे वो है ब्रिजेश जी, फिर सतीश जी। और ये इस तरह की जो टीम, इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा रखा, इन्होंने इतना कहा कि अरविंद जी आप हारना मत, हम खड़े हैं। तो जब आपके पास एक सपोर्टर अच्छे हो तो आपके वो जो ड्रीम्स होते हैं वो जरूर पूरे होते हैं। बिल्कुल। ये स्टोरी थी राजस्थान की, एक बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी, जो कहीं ना कहीं हर कोई उसकी कोई खबर देख चुका है, कोई बात कर चुका है। उस स्टोरी को वापस जीवंत करना और उस स्टोरी को पूरा रिसर्च करने का ये जो मैकेनिज्म रहा, ये जो जर्नी रही, वो कैसी रही? वो बहुत खतरनाक। एक्चुअली फिल्म शायद ही मेरे लिए, तो मेरी लाइफ का, इसमें तो मैं 4 फिल्में मेरी आ जाती थी,
पर ये फिल्म को लगे टोटल 4 से 5 साल, बिकॉज ऑफ हमने जब स्टार्टिंग में इन पे रिसर्च किया तो रिसर्च करने में मेरा कम से कम 1.5 साल लगा, क्योंकि कोई फिल्म को सिर्फ आप एक लाइन पे नहीं बना सकते हो कि ये अच्छा था इसलिए बना लो। वो जर्नी होती है कि इनका जर्नी ये स्टार्ट हुआ, इंटरवल में ये हुआ और एंड इनके साथ बुरा हुआ। तो वो जो जर्नी थी उसको पूरा सिस्टम, आप ABCD आप पढ़ेंगे ABCD, अब आप बोल दो YTXNO तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ABCD छोटा बच्चा बोलते बोलते शुरू करता है तो प्रॉपर आपको मजा आता है। तो वैसे फिल्म भी ऐसा रिदम होता है कि अगर आप बोल रहे हो तो वो सीन, उसका टाइमिंग और वो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने एपिसोड बना बना के डाले, वो गाया तो क्यों आया, वो गया तो क्यों गया, लोग दुश्मन बने तो क्यों बने, और अगर कोई किसी के साथ गलत भी हुआ तो क्यों हुआ। ऐसे ही फिल्म है जिसको मुझे लगा। फिर 2 साल आया हमारा फेज सबसे बड़ा कोरोना का। हम शूटिंग पे जा ही रहे थे, अप्रैल में हमारा डेट था और मार्च में कोरोना लग गया। तो वो 2 साल आप समझिए कि पूरा पर लॉकडाउन में। हाँ, उसमें हमारा अच्छा काम ये हुआ कि कोरोना के पीरियड को मैंने और कैश किया। सिर्फ हमने सरोजी का गाना शूट किया था, फिर मैं और डिटेलिंग में गया और डिटेलिंग करते 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 आज मैं 1000% सेटिस्फाई हूँ कि फिल्म जो भी देखेंगे वो एक बार तो ये कहेंगे यार अरविंद मजा मजा आ आ गया। गया। तो ये जो पूरी फिल्म बनाई सर आपने, जी इसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स कुछ गाने के ऐसे बोल जिससे एक झलक मालूम चल जाए दर्शकों जी। को कि वो जब थिएटर में देखने जाएंगे तो क्या देखने वाले हैं, अगर आप बता पाए तो। एक्चुअली इसमें एक मेरा मतलब टैग लाइन है डायलॉग का, अरविंद को एंटरटेनमेंट समझा है क्या, अरविंद एंटरटेनमेंट नहीं एक्शन है। तो क्या ये हमने एक टैग लाइन लिया। हाँ। फिर एक डायलॉग हमारा होता है कि मैं अच्छे के साथ कभी बुरा और बुरे के साथ कभी अच्छा नहीं होने दूंगा। तो ये हमारे 2 टैग लाइन थे उसमें। तो कहीं ना कहीं आप इसे समझ सकते हैं कि फिल्म में आपको एक्शन मिलने वाला है, ड्रामा मिलने वाला है, इमोशन मिलने वाला है, और एक बार जब आप फिल्म को का ट्रेलर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ट्रेलर से ही इतना ज़बरदस्त ट्रेलर है कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये फिल्म कितने बड़े स्केल पे रिलीज हो रही है? ये 20 जून को लग रही है जेम सिनेमा में। मेरे साथ में एक मेरे एसोसिएट डायरेक्टर भी है अशोक जी, तो वो काफी क्रिएटिव है। जैसे मेरा छोटा भाई जसविन प्रोड्यूसर तो है, वो बहुत क्रिएटिव। ये दोनों मिलके एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, पर मुझे भी एक जरूरत होती है एक अच्छे एडवाइजर की जो आपको प्रेजेंट आपकी फिल्म को कैसे थॉट बनाते हैं। तो ये मेरे जो एसोसिएट दोनों हैं वो इतना क्लास ढंग से हमें समझाते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ जैसे मैं स्क्रीन देख रहा हूँ फिल्म की, तो वैसे वो मेरे साथ काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये जो फिल्म शायद 20 जून को जो लग रही है जेम सिनेमा में, तो मुझे लग रहा है कि जेम राजस्थान का नंबर 1 सिनेमा बन गया है। दोस्तों आपको पता होगा नहीं होगा, 1130 सीट का सिनेमा है, मतलब 4 मल्टीप्लेक्स के बराबर एक सिनेमा है। तो फिल्म देखिएगा, फिल्म देखिएगा और इस फिल्म में बहुत कुछ मसाला आपको मिलने वाला है, वो देखिएगा। राजस्थान की एक ऐसी कहानी जिसको आपने अभी तक न्यूज में छोटा छोटा देखा है, उसकी पूरी डेप्थ में जाने का आपको मौका मिलेगा। और बहुत ही जबरदस्त बाकमाल स्क्रिप्ट पर काम किया गया है, शानदार एक्टिंग है, बहुत सारे सितारे हैं। इन सब के साथ इस फिल्म को देखने का मजा ही अलग आएगा। तो 20 जून को इस फिल्म को देखने सभी लोग पहुंचे। और अगर कुछ आप बता पाए इस फिल्म के बारे में, आखिरी वर्ड, जिससे हमारे लोग जो हैं वो पहुंचे ही पहुंचे 20 तारीख। मेरे इस फिल्म का मैं आपको थॉट बताता हूँ। आपने अक्सर हमेशा देखा होगा जब गैंगस्टर्स की फिल्म होती है तो उसमें गाली गलौच होती है, मर्डर, सिर्फ मर्डर होते हैं, ब्लैकमेलिंग होता है, ये होता है। पर मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि जैसे इस चैनल का नाम है द फैक्ट इंडिया न्यूज तो फैक्ट का मतलब होता है कि आप तक सत्य पहुंचाना। तो वो जो द फैक्ट इंडिया न्यूज, ये मेरे दिल में एक, मैं आया तब तक मुझे लगा कोई कंपनी का नाम होगा, फिर जैसे आया तो द फैक्ट इंडिया न्यूज। मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ कि कौशिक जी एंड टीम के लिए कि लव यू ऑल, कि आपने वाकई में पहले भी मेरे सामने जब भी आप बात रखते थे तो फैक्ट रखते थे, और आज आपने साबित कर दिया कि द फैक्ट इंडिया न्यूज वाकई में दोस्तों ये यूट्यूब नहीं है, बल्कि ये आपके घर घर तक आपको इसलिए पहुंचा रहे ताकि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो, बड़े बड़े चैनल्स लेते हैं लेकिन आपको दिखाते वो है जो आप देखना नहीं चाहते हो। पर द फैक्ट इंडिया न्यूज ये आपको जीरो बैलेंस पे आपको वो न्यूज देगा
जो आप चाहते हो वो सच है। और एंड में इतना ही कहूँगा कि ये जो फिल्म है वो फिल्म आप जरूर देखिएगा। ये गैंगस्टर कम फैमिली फिल्म ज़्यादा लगेगी आपको। तो एक गैंगस्टर की कहानी, लेकिन उनकी कहानी में वो डेप्थ आपको मिलने वाली है, इमोशंस मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। वहां पर पहुंचिएगा। और सर, फैक्ट इंडिया न्यूज़ के बारे में सब कुछ कहने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मिलते रहेंगे। आपकी नेक्स्ट फिल्म जल्दी ही आए, और नेक्स्ट भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो भी हम जानते हैं, तो वो भी जल्दी आए। हम सबको उसका इंतजार रहेगा। नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं अभी से कह दूं, मेरी एक फिल्म शुरू हो रही है जिसका स्टोरी का काम चल रहा है। वहाँ हमारे प्रोड्यूसर ने शुरू किया, रेंटल फैमिली। छोटा सा आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि एक इंसान बचपन में अपने पेरेंट्स को खो देता है, और पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन उनका एक शौक होता है कि हम गरीबों को, मजबूरों को कैसे हेल्प करें। तो वो हेल्प करने के चक्कर में कहीं उसके दुश्मन बन गए और किसी कारण उनको मार दिया गया। तो ये बच्चा बचपन से जब बड़ा होता है, 35 साल का हो जाता है, तब तक उसको मतलब सारे रिश्तों की वैल्यूज होती है ना, वो मिल नहीं रही है। तो ये सोचता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, तो बोले मैं हर चीज़ खरीदता हूँ, मुझे खरीदना है तो इस बार रिश्ते खरीदने हैं। तो वो एक अपनी कंपनी के जरिए एक इश्तिहार देता है कि मुझे इस उम्र के मेल, इस उम्र के फीमेल, इस उम्र की लड़कियाँ, इस उम्र के चाहिए। तो यानी कि ये रेंटल पे पापा, मम्मी, बुआ, चाची, मामी, ताऊ, नानी, दादी साहब, गर्लफ्रेंड, सिस्टर, ये सारे रिश्ते वो रेंट पे लेता है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है कि क्या पैसे से रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। इस फिल्म का भी वेट रहेगा, और 20 जून को भी हम सब लोग जरूर से पहुंचेंगे सर। थैंक यू, so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच जी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।